गर्मी के मौसम में कुछ समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं की बात करें तो सिस्टाइटिस बहुत ही कॉमन है। सिस्टाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी पेशाब की जो थैली होती है उसमें सूजन का आना। सामान्यतः सिस्टाइटिस इन्फेक्शियस होता है, किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। कभी कभी कुछ सिस्टाइटिस बिना इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं। इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस यदि आपको कम मात्रा में या थोड़े इंटेंसिटी में या माइल्ड जिसको कहते हैं ऐसी अवस्था में है तो ठीक होना बहुत सामान्य होता है। लेकिन यदि बार बार आपको सिस्टाइटिस हो रही है, बार बार यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है, तो लंबे समय तक आपको इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि रिकरेंट सिस्टाइटिस होने से यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी समस्या आने लगती है। और यदि इलाज में किसी तरह की लापरवाही होती है या हम अच्छे चिकित्सक के पास नहीं पहुंचते हैं या हम दवाइयों को बीच बीच में गैप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसी अवस्था में गुर्दे में भी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, किडनी में भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की, मतलब क्या लक्षण मिलते हैं। तो जहाँ तक सिस्टाइटिस की बात है तो सबसे पहले लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, नाभि के नीचे दर्द, पेशाब में जलन और चूहने जैसी पीड़ा होती है। दूसरी बात अगर करें तो इसमें अर्जेंसी बहुत होती है, यानी जैसे ही यूरिन लगता है आपको तुरंत भागने की आवश्यकता पड़ती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और तीसरी जो बात इसमें होती है कि जो यूरिन होता है रुक रुक कर बहुत थोड़े अमाउंट में होता है। अब हम बात करते हैं यूरिन किस तरह का होता है। तो यूरिन आपका डार्क हो सकता है, गाढ़ा धुंधला हो सकता है, या रेड यूरिन भी आ सकता है हेमेचूरिया की कंडीशन में, यदि यूरिन में आपके ब्लड आ रहा है तो इसी को हेमेचूरिया कहते हैं। तीसरी बात अगर करें तो लोअर एब्डोमेन में पेन होना स्वाभाविक होता है, लेकिन यदि अगर फीवर आ रहा है, बुखार भी इसके साथ आता है, तो बुखार आने की स्थिति में कमजोरी बहुत आती है, भूख की कमी हो जाती है, नाउजिया वोमिटिंग होने लगता है, चक्कर जैसी समस्या भी आने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉन इन्फेक्शियस टाइप के सिस्टाइटिस होती है उसमें क्या करना है। नॉन इन्फेक्शियस टाइप की सिस्टाइटिस उन लोगों में होती है जिनमें लंबे समय तक कैथेटर लगा है, या जिनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही हो, या ऐसे पेशेंट जो टब बाथ का इस्तेमाल करते हैं, शावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टब बाथ में नहाते हैं या बबल बाथ में नहाते हैं, उनको भी सिस्टाइटिस होने की संभावना रहती है। और वे लोग जो डिओड्रेंट्स या केमिकल्स यूज करते हैं हाइजीन के लिए, उनमें भी सिस्टाइटिस होने की संभावना रहती है, यानी पेशाब की थैली में इन्फ्लेमेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं इससे बचे कैसे। तो बचाव के लिए सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और वाटर का इस्तेमाल करें पानी में। यूरिन जब भी लगे तुरंत जाएं, अवॉइड न करें, क्योंकि यूरिन कंसनट्रेट होने पर ये समस्या बढ़ जाती है। तीसरी बात, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो आगे से पीछे की तरफ पानी से धुलाई करने का प्रयास करें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गर्मियों के मौसम में पानी की कमी स्वाभाविक होती है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जूस का सेवन करें, इस तरह से आप बच सकते हैं। टब बाथ का इस्तेमाल न करें, बबल बाथ का इस्तेमाल न करें। शावर से या पानी से स्नान करने की जो प्राचीन विधि है उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है। इस तरह हाइजीन मेंटेन करके हम बच सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं जो चिकित्सक के निर्देशन में लेना जरूरी है। चिकित्सक से अपने मिलेंगे तो आपको निश्चित रूप से सिस्टाइटिस से बचने के लिए काफ़ी औषधियां हैं जो आपके लिए सूटेबल है, उसका उपयोग बताएंगे। कुछ औषधियां जैसे गोछुराज गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, श्वेत परपटी, बृहद बरोड़ादि काढ़ा, नीरी सिरप या गोखरू काढ़ा, इस तरह की औषधियों का इस्तेमाल करने से हमें अच्छा लाभ मिलता है। पुराने से पुराने सिस्टाइटिस में भी अच्छा लाभ मिलता है और काफ़ी रोगी ठीक होते हैं। इस तरह यदि नियमित रूप से हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गर्मियों में होने वाले इस तरह की समस्याओं से निश्चित रूप से निजात